हमारे साथ अभी मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी, और हम इनसे जानेंगे जो त्रिकोण मुकाबला दिख रहा है उसे ये किस रूप में देखते हैं। मांडर उपचुनाव आज है और त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है साहब, इस पे क्या कहेंगे? कहीं कोई संघर्ष नहीं है। जो सूचनाएं मिल रही हैं हम लोगों को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तमाम मतदान केंद्रों पर जो लंबी कतारें हैं वो इस बात का प्रतीक है कि जो नापाक मंसूबों और नापाक इरादों के साथ विधायक बंधु तिर्की जी की सदस्यता समाप्त कराई गई थी, उसका बदला लेने के लिए और शिल्पी नेहा तिर्की को भारी से भारी मतों से जिताने के लिए जनता ने कतारबद्ध होकर के मतदान करने का निर्णय लिया है। यही कारण है कि आज हर एक बूथों पर मतदान करने के लिए लोग उपस्थित हैं। पर शिल्पी नेहा तिर्की जिन्होंने अपनी जो विश्वविद्यालय से पढ़ाई करके आई, मुंबई से वो पढ़ाई करी है, और लेकिन लोगों के साथ उतना रही नहीं है, तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि राजनीति ठीक है, माना उनके पिता है एक अच्छे राजनीतिक, उनको कहा जाता है यहाँ झारखंड में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनकी पुत्री बाहर रही है। वो देखिए, बाहर रही है नहीं, उनका बचपन उसी इलाके में गुजरा है। ये अलग बात है कि वो पढ़ाई करके, निश्चित रूप से उन्होंने पढ़ाई की है, और ये तो अच्छी बात है कि अगर उच्च शिक्षा प्राप्त अगर कोई जनप्रतिनिधि चुना जा रहा है तो क्षेत्र के लोगों के लिए भी इसका फ़ायदा होगा। लेकिन जो उनके डीएनए में है, जो संघर्ष उनके बाबा ने किया है, वो 27-28 वर्षों से लगातार उस क्षेत्र के विकास को लेकर के सतत प्रयत्नशील रहे हैं, उसका लाभ उनको मिलेगा। बीजेपी ने दमदार प्रत्याशी उतारा है गंगोत्री कुजूर, आप भी इस चीज से क्या मानते हैं? कहीं कोई दम नहीं है। बीजेपी ने तो खुद उनको रिजेक्ट कर दिया था पिछले चुनाव में, और जिसको सिलेक्ट किया था उसको इस बार रिजेक्ट करके दूसरे दल से, यानी दो तरफ से जो चुनाव लड़ने का जो इरादा किया था, जो हम लोगों ने लगातार हर मंच से चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान कहा, और पूरे देश की दुनिया लोग कहते थे कि AIMIM और बीजेपी का गठजोड़ है, वो इस बार साफ दिखाई दे दिया है। तो लोग समझदार हैं, मांडर की जनता समझदार है, इन सारे विषयों से अवगत है। अब सवाल एक और उठता है कि एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जो पहले गवर्नर रह चुकी है, उन्हें मोदी जी ने अपने तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए उनका चुनाव हुआ है, अच्छी बात है, उन्होंने झारखंड की सेवा की है, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन दोनों पक्षों ने अपना अपना उम्मीदवार चयन कर लिया है, और ये विचारधारा की लड़ाई है, आगे देखा जाएगा। तो क्या इसमें कुछ राजनीति भी दिखती है कि आदिवासी वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, ऐसा कुछ? देखिए, बीजेपी क्या कहती है, क्या करती है, वहाँ आदिवासी जनता जो है ना, उससे भली भांति परिचित है कि जब सत्ता में रहते हैं तो तमाम आदिवासी कानूनों को ध्वस्त करते हुए उनका सर्वनाश करने का हर निर्णय लेते हैं, और जब चुनाव आता है तो इस प्रकार की चीज़ों को वो बताते हैं कि हम बहुत बड़े आदिवासी हितैषी हैं। उन्होंने तो संविधान प्रदत्त CNT SPT एक्ट में भी संशोधन करने से गुरेज नहीं किया था। अगर वो विरोध नहीं होता तो शायद आज हालात और होते। तो आपने सुना कि किस प्रकार इन्होंने अपनी बात